हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज फिर से। आज इस वीडियो में अपन प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। थ्रू, अलोंग, एट, इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ऑन टू। कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस है जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में अपन ये सारी प्रीपोजिशंस क्लियर कर लेंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो आपसे एग्ज़ाम में बन जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। थ्रू मीन्स होता है इसके द्वारा, कैसे, क्या, अगर पूरा पढ़ते हैं। अलोंग, किनारे किनारे। एट का यूज़ बहुत सारी जगह होता है। बहुत सारे सेंटेंस कुछ ऐसे होती हैं प्रीपोजिशंस जो एक सेंटेंस में 2-3 प्रीपोजिशंस यूज़ हो सकती है। अलग अलग कंडीशन है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। एग्ज़ाम में इनका भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। ओन का भी बहुत सारे प्लेसेस पे यूज़ होता है, हर कंडीशन में अलग अलग। इनटू, अपॉन, ऑन टू। आगे देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट दिया है थ्रू। थ्रू मतलब किसी के द्वारा, किसी माध्यम से। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में एक टनल है। टनल के थ्रू क्या हो रहा है? ट्रेन पास हो रही है। मतलब इसके थ्रू किसी माध्यम से किसी और माध्यम में जाना, किसी का भी। या फिर जैसे अपन देख सकते हैं कोई पाइप होता है जिसमें से पानी पास होता है, तो इधर से पानी आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? थ्रू द पाइप। क्या बोला जाता है? वाटर थ्रू द पाइप। बाहर निकल रहा है किसके माध्यम से? थ्रू द पाइप। तो अगर यहाँ पे भी 2-3 कंडीशन बनती है पाइप के केस में भी। पानी अंदर भरा है तो आप बोल सकते हो इन क्लोज कंडीशन है तो इन द पाइप, और बाहर है तो थ्रू द पाइप। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ही सॉ मी थ्रू द विंडो। किसी भी विंडो भी वही है, एक माध्यम है, या आर पार दिखना, इधर से उधर है। इस कंडीशन में, जैसे पाइप की कंडीशन, इसकी टनल की कंडीशन या विंडो की कंडीशन। उसने देखा किसके माध्यम से, किसके द्वारा? थ्रू द विंडो। ये विंडो से, थ्रू द विंडो। अगला देखते हैं। अगला दिया है, द ट्रेन इज रनिंग थ्रू द टनल। किसके माध्यम से? टनल के माध्यम से। रनिंग चली, ठीक है, निकली बाहर। द ट्रेन इज रनिंग थ्रू द टनल। अगला देखते हैं, और भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। ये किसी माध्यम से हो गया, या फिर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। मतलब एक साइड से आप दूसरी साइड में देख सकते हो, या पता चलता है कोई चीज़ आपको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। आर पार बोल सकते हो, उसके पार बोल सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सी थ्रू ग्लास। मतलब इस ग्लास जो है, कांच है, इसके आर पार देख सकते हैं। आर पार की कंडीशन में हो सकता है। वही आर पार की कंडीशन भी वही बन रही है, टनल वाली कंडीशन। आर पार इधर से इधर निकलना, चलना, जो भी है आर पार के माध्यम से। नेक्स्ट दिया है, वी न्यू अवर रिजल्ट थ्रू अ न्यूज़पेपर। उसको किसके माध्यम से पता चला उसका रिजल्ट? न्यूज़पेपर के माध्यम से। थ्रू अ न्यूज़पेपर, किसी माध्यम से। अगला देखते हैं। अगला दिया है अलोंग। अलोंग मीन्स होता है किनारे किनारे, एक स्ट्रेट सीधी लाइन की बात कर रहे हैं। इन द सेम लाइन ऑफ, है ना, सेम लाइन ऑफ मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, किनारे किनारे की, यहाँ किनारे किनारे पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, रोड की बात होगी ना तो बहुत सारे ऑन द यूज़ करते हैं फटाक से कि हाँ, बट ऑन भी होता है। बट कोई कार की बात हो, बाइक की बात हो, कोई व्हीकल की बात हो तो वो ऑन द रोड चलता है। बट कोई पर्सन अगर है तो वो अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे होता है। और अगर फुटपाथ की अगर बात आ जाए तो फिर आप वहाँ पे लगा सकते हो ऑन, क्योंकि फुटपाथ तो फुट के चलने के लिए ही बना, बात ही है फुटपाथ, फुट का रास्ता है, तो वहाँ पे ऑन यूज़ हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, शी इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड। रोड की बात हो रही है, वॉकिंग कर रही है कहाँ पे? अलोंग द रोड। ओके, इसी को मैं अगर लिख दूँ कि शी इज़ वॉकिंग
ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ की अगर बात होगी तो आप ऑन लगा सकते हो। शी इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड और शी इज़ वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। जो जहाँ पे चलता है उसके लिए अकॉर्डिंग वो यूज़ किया जाएगा। अब किनारे किनारे मीन्स होता है अलोंग का। ओके, अगला देखते हैं। द बॉय इज़ वॉकिंग अलोंग बीच, बीच के किनारे किनारे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कट अलोंग द डॉटेड इन लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की बात अभी बताया मैंने। ठीक है, इन द सेम लाइन, या जो डॉटेड दिया है वहाँ से अलोंग उसके किनारे किनारे से क्या कर दो, कट करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है एट। एट की टाइम के केस में अगर बात की जाए तो क्लॉक टाइम के साथ यूज़ किया जाता है, या कुछ टाइम का कुछ छोटा पार्ट होता है, सबसे स्मॉल पार्ट, छोटी अवधि, बड़े के साथ नहीं, छोटे की बात कर रहे हैं। जैसे डाउन हो गया, भोर सुबह का समय, मॉर्निंग होता है एक बड़ा समय एंड इसका छोटा पार्ट होता है डाउन। डस्क हो गया सांझ, संध्या का समय। इवनिंग नहीं बात कर रहे हैं, डस्क की बात कर रहे हैं। नून हो गया, आफ्टरनून नहीं बात कर रहे, एक छोटे प्लेस टाइम की बात कर रहे हैं, नून। डे ब्रेक हो गया, सनराइज हो गया, ट्वीलाइट हो गया, मिडनाइट हो गया, नाइट हो गया। नाइट भी 2-3 कंडीशन में इन भी लगता है, एट भी लगता है वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेन विल स्टार्ट एट 7 PM, ये टाइम दिया है, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है एट। अगला देखते हैं, अगला दिया है आई मेट माई फ्रेंड एट नून। नून आया है यहाँ पे तो एट यूज़ करना है। अगर आफ्टरनून होता तो फिर इन द आफ्टरनून यूज़ करते। अगला देखते हैं, अगला दिया है शी विल मीट मी एट सनराइज। सनराइज एक स्मॉल टाइमिंग की बात हो रही है, एट यूज़ हुआ है। अगला देखते हैं, अगला दिया है दे विल बी रिलीजिंग देयर लेसन एट 6 o'clock। यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही है, 6 o'clock, तो एट यूज़ किया गया है। अब एट एक फिक्स टाइम अगर आप देखा जाए किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा प्रीपोजिशन सिंस भी यूज़ होता है एंड फॉर भी यूज़ होता है। वो कब यूज़ होता है, और टाइम के साथ में, या अपन बोल रहे हैं कि टाइम के साथ आप एड भी यूज़ करते हो। तो वो जब यहाँ पे आपको सेंटेंस में कोई सा भी टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस के अदर दिया हो, विल भी दिया था यहाँ पे, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर में की बात हो रही है तो आपने एड यूज़ किया। लेकिन अगर यहाँ पे हैव बीन वेटिंग मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, टेंस है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस है तो फिर यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, एट नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप यहाँ एट लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एट की कंडीशन में आप फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे सिंस लगाना ज़रूरी है। और यहाँ आप सिंस नहीं लगा सकते, यहाँ सिंस लगाओगे तो फिर आगे भी आपको वर्ब भी वही चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसलिए जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस का वर्ब आती है, टेंस आता है, कोई सा भी पास्ट परफेक्ट फ्यूचर, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है तो सिंस लगाना है। उसके अदर कोई सा भी टेंस आ जाए, हमेशा टाइम के साथ में एट का यूज़ किया जाएगा, 8 o'clock घड़ी के टाइम के साथ में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है एट और इन में डिफरेंसेस क्या है, देखते हैं। एट, इन, ऑन का बहुत सारी प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगह प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। अपनों ने अभी थोड़ी देर पहले टाइम के केस में देखा है एट का यूज़। अब अपन देखते हैं प्लेस के केस में, अलग अलग जगह, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। तो प्लेस के लिए देखते हैं, नेम ऑफ स्मॉल प्लेस, छोटे प्लेसेस के साथ में एट का यूज़ होता है। एंड बिग प्लेसेस, बड़े प्लेसेस के साथ में आप यूज़ कर सकते हो इन। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, या छोटे प्लेसेस, या फिर आप बोल सकते हो एक फिक्स प्लेस बताते हैं, वहाँ पे भी एट का यूज़ किया जाता है। जैसे एट होम हो गया, कहाँ हो, एट होम, आप लिखते हो एट होम। एट स्कूल, एट कॉलेज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट।
या और भी एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, एट द यूनिवर्सिटी, और भी एट द स्टेशन हो गया, एट द बस स्टॉप हो गया, एट द रेलवे स्टेशन हो गया। तो एग्जैक्ट फिक्स टाइम के लिए भी आप एट का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर लीव्स एट जजूर। जजूर एक छोटे प्लेस या विलेज का नाम होगा, ठीक है। किसी बिग प्लेस मतलब, या फिर बिग प्लेस में आप बात कर सकते हो सिटी की, या कंट्री की, या स्टेट की, या बिग प्लेस कोई, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो इन। लेकिन यहाँ एक छोटा प्लेस है इसलिए एट यूज़ हुआ है। जैसे सेकंड देखते हैं। मिस्टर गुप्ता लिव्स इन पटना। पटना क्या हो गया आपका, एक स्टेट हो गया, तो स्टेट के साथ में इन का यूज़ हो रहा है। वी लिव इन इंडिया। इंडिया क्या हो गया, एक कंट्री हो गया, कंट्री के साथ में यहाँ इन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। माई फादर लिव्स एट बक्सर इन बिहार। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो प्रिपोजिशंस यूज़ हुई है छोटे प्लेस के साथ। अगर सिर्फ और सिर्फ बक्सर सिटी की बात होती तो फिर आप इन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इससे बड़ा प्लेस भी है। इसी सेंटेंस में बिग प्लेस यहाँ बिहार है, बिहार के साथ इन हो रहा है क्योंकि ये स्टेट है, और इसके अंदर बक्सर है, तो फिर यहाँ पे एट यूज़ होगा, ठीक है। जैसे आप यूज़ कर सकते हो और भी, एमपी के अंडर में इंडिया है तो एट एमपी एंड इंडिया, या फिर यूपी है तो यूपी के साथ आप एट लगाओगे जब दो कंडीशन बनेगी तब। बाकी सिर्फ और सिर्फ यूपी की बात होगी तो एट, और इसके साथ में इंडिया की भी बात हो रही है तो फिर इन इंडिया आएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला दिया है वी वेटेड डैश द स्टेशन 15 मिनट्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन को देखते हैं। वेट, आप वेट फॉर देखते हो, बट वेट फॉर यहाँ नहीं दिया, ठीक है। स्टेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एट द स्टेशन, तो एट द स्टेशन से एक ही ऑप्शन है ये यहाँ पे, एट द स्टेशन फॉर 15 मिनट्स, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इन द स्टेशन नहीं होगा, स्मॉल प्लेस या फिर एग्जैक्ट जहाँ पे प्लेसेस की बात करते हैं अपन, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप, तो एट यूज़ होगा। अगला देखते हैं। अगला ऑन और इन, ये टाइम के केस में ऑन और इन की बात करेंगे अपन। तो जो भी डे रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, कुछ भी डे आ जाए तो उसके साथ में यूज़ किया जाता है ऑन। और कोई सी भी डेट आ जाए, 29 मार्च, कोई सी भी डेट आ जाए, डेट के साथ में यूज़ किया जाता है ऑन। और किसी मंथ के साथ में ओनली ऑन मार्च की बात कर रहे हैं, किसी इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई डेट नहीं है। अगर डेट, जैसे मैंने अभी 29 मार्च लिखा था, तो वो एक डेट हो जाएगी, फिर ऑन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ओनली ऑन मंथ की बात करेंगे तो इन, कोई सा भी ईयर आ गया आपका 1999 तो इन, सीज़न आ गई विंटर समर तो इन, कोई सा वीक की बात, एक वीक, इन अ वीक, इन अ वीक, इन अ सेंचुरी, कोई 15th सेंचुरी, तो सेंचुरी के साथ भी इन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे ऑफन विजिट मी ऑन संडेज। वो उससे मिलने विजिट करता है, तो यहाँ पे संडे दिया है, ऑन संडे, डे के साथ में ऑन। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त। एक डेट दी है कि कब फ्री हुआ था, तो कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन। एक डेट है ये, चाहे इसके साथ सन दिया हो चाहे ना दिया हो, बट एक डेट के साथ में तो ऑन यूज़ होगा। नेक्स्ट दिया है वी हैव लिव्ड इंग्लैंड और डैश 1980। तो अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं। आपने यहाँ पे वी हैव लिव्ड, यहाँ पे इन भी आता है, ठीक है। और थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि एग्जैक्ट टाइम में जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो यहाँ पे एट इंग्लैंड अगर आप लगाओगे, एट इंग्लैंड तो वैसे भी नहीं आएगा। अगर इसको देख के इन लगाओगे और फर्स्ट वाला, क्योंकि इंग्लैंड के साथ तो इन आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फोर ऑफ भी नहीं होगा, बिटवीन इन भी नहीं होगा, यहाँ इन नहीं लगा सकते, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला, इन और सिंस। यहाँ पे ये वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंस यूज़ हो रहा है, और यहाँ बिग प्लेस के साथ में इन इंग्लैंड और सिंस 1980,
ठीक है, तब से अब तक वहाँ रह रहा है, इसलिए वी हैव लिव्ड, कब से 1980 से अब तक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है आई विल कम हियर इन अ मंथ, इन अ मंथ, ठीक है। दे वेंट टू चाइना इन मार्च, ये कोई सा भी मंथ, इन मंथ, और यहाँ पे टेंस वो नहीं है, वहाँ से वहाँ तक की बात जब होगी ना, तक के लिए सिंस और फोर्स का यूज़ करते हैं, मॉर्निंग से अब तक, या मॉर्निंग से के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। तो वो 1980 से रह रहा था, इसलिए वहाँ पे सिंस यूज़ हो रहा था। यहाँ पे आई वॉज बोर्न है, यहाँ कोई सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट है, तो पास्ट सिंपल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईयर के साथ में इन का यूज़ हो रहा है। वी ऑफन गो टू कश्मीर इन समर, समर विंटर, ये सीज़न है, इसलिए यहाँ पे इन का यूज़ हो रहा है। ओके, अगला देखते हैं, अगला है इन और इनटू में डिफरेंसेस। अब क्लोज कंडीशन की अगर बात करें, इन की सिर्फ है अंदर के लिए, दोनों का यूज़ अंदर के लिए होता है कि अंदर है ना, अंदर के लिए। इन क्लोज कंडीशन, क्लोज इन द रूम, इन द क्लास, इन द बस, कोई सी भी क्लोज कंडीशन की बात होगी तो इनका यूज़ करेंगे। और इनटू मीन्स ये भी अंदर की ओर, बट मूवमेंट कंडीशन में, गतिशील अवस्था में, गति एक मोशन की कंडीशन में, बट किस साइड, अंदर की ओर। इनटू द वेल, इनटू द रिवर, अंदर की ओर, ठीक है। जैसे इन द स्काई, इन द क्लास, इन द बस, इन विलेज के अंदर क्लोज कंडीशन, या फिर इन है, अंदर है, इस कंडीशन में भी इन द हाउस, इन द सिटी, इन द कार, इन द बैग, इन चर्च, इन प्रिजन, कहीं प्रिजन भी एक क्लोज कंडीशन है, इन हॉस्पिटल, इन स्ट्रीट। इन अ स्ट्रीट होता है सिर्फ और सिर्फ आप बोल दो कि उसका घर इस गली में है, तो फिर आप इन लगाओगे, लेकिन एट द कॉर्नर, एट द लेफ्ट कॉर्नर, इस टाइप से बात होगी तो फिर एट का यूज़ होगा, एट द लेफ्ट कॉर्नर इन स्ट्रीट, या फिर एट लेफ्ट कॉर्नर स्ट्रीट, तो यहाँ पे फिर एट का यूज़ होगा। इन द रूम, एग्जाम्पल देखते हैं, बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ नहीं आता है, चाहे कितना भी बता दो, तो एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं, ही इज़ सिटिंग इन हीज कार, उसकी कार में, ठीक है। 20 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस, कितने हैं बस में, 20 पैसेंजर्स हैं, तो इन द बस, बस के अंदर है, क्लोज कंडीशन। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, फेल वो वेल, कुएं की अंदर की ओर, अंदर की ओर कूदने की बात हो रही है, गिरने की बात हो रही है, फेल कूदना, गिरना, तो यहाँ आ जाएगा इनटू, मूवमेंट कंडीशन है और अंदर की ओर है, इसलिए इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, जंप करा, मतलब ये रिवर है तो इसमें जंप करने की बात हो रही है, ऊपर से नीचे अंदर की ओर, तो यहाँ हो जाएगा इनटू द रिवर। या फिर और भी इनटू का यूज़ होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र करने से या चेंज करने से, जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, किस में बदलता है, मिल्क काय में बदलता है, टर्न इनटू बदलना, कर्ड में, दही में, तो यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने के लिए भी इनटू का यूज़ किया जाता है। या फिर किसी चीज़ को एक से दो से ज़्यादा भागों में तोड़ने के लिए भी इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द टीचर स्प्लिट द क्लास इनटू 3 सेक्शन, जो टीचर है, ज़्यादा बच्चे हो गए थे एक क्लास में, तो फिर उन्होंने 3 सेक्शन बना दिए एक ही क्लास के, ABC, तो उस क्लास को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 3 सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपको, द ब्रेक द ग्लास इनटू मैनी पीसेस, ग्लास को, कांच को कितने भागों में तोड़ दिया, है ना, बहुत सारे पीसेस हो गए, तो बहुत सारे भागों में तोड़ने के लिए भी इनटू का यूज़ किया जाता है। अंदर की ओर मूवमेंट कंडीशन के लिए भी इनटू का यूज़ किया जाता है, किसी और माध्यम से किसी दूसरे में चेंज करने के लिए भी इनटू का यूज़ किया जाता है। और इनका तो आपने देखा ही हो, क्लोज कंडीशन में और टाइम के साथ में और प्लेस के साथ में। ओके, अगला देखते हैं ऑन, अपॉन और ऑन टू। तो यहाँ पे ऑन, कोई सी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है और वो स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, टच कंडीशन में है, स्पर्श कंडीशन में स्पर्श करता हुआ इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट, तो फिर वहाँ ऑन यूज़ किया जाता है। जैसे कि बुक आपकी टेबल पे है, ऑन द टेबल,
बुक ऑन द टेबल। टच कंडीशन में है, इस ऑब्जेक्ट के दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है बट रखा है या गतिशील अवस्था में नहीं है, बस ऊपर की ओर है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, फिक्स्ड अवस्था में है, लेकिन टच कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट स्पर्श कर रहा है तो ऑन का यूज़ किया जाता है। और वही अगर ऊपर की ओर की बात हो रही है और जंप करने की बात हो, मूवमेंट की बात हो, गतिशील की बात हो, तो फिर अपॉन या फिर ऑन टू का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है कार इज़ रनिंग ऑन द रोड। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर अलोंग लिखना है तो जिस केस में आप अलोंग यूज़ करते हैं कि ये कार गर्ल्स की बात हो रही तो वो किनारे किनारे की बात हो रही थी, तो वहाँ पे आपने अलोंग लगाया था। कार की बात हो रही तो ऑन द रोड आप लगा सकते हो, कार इज़ रनिंग ऑन द रोड। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। दो बुक कहाँ है? टेबल पे, ऑन द टेबल। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है बट वो टच कंडीशन में स्पर्श करता हुआ। अगला एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल इज सिटिंग ऑन अ चेयर। चेयर के ऊपर भी आप टच कंडीशन में ही और ऊपर की ओर है, स्थिर अवस्था में, कोई कूद नहीं रहे हैं, वहाँ पे जंपिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला है ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। उसके हेड के ऊपर, सिर के ऊपर उसने सूटकेस कैरी कर रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑन आ जाएगा टच कंडीशन में। द डॉग स्प्रेंग अपॉन द टेबल। स्प्रेंग उछलना, उछल कूद करना, तो डॉग ने टेबल के ऊपर क्या करा? स्प्रेंग, यहाँ से ऊपर कूदा, तो जंप, स्प्रेंग मतलब उछला ऊपर की ओर, अपॉन द टेबल मतलब यहाँ क्या हो रहा है? मूवमेंट कंडीशन हो रही है, गतिशील अवस्था हो रही है, तो यहाँ आप ऑन नहीं लगा सकते, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लायन स्प्रेंग अपॉन द प्रे। यहाँ पे PRAY होता है तो प्रार्थना होती है, PRAY उसके शिकारी, ठीक है, प्रे शिकारी के ऊपर वो झपटा, उछला, कूदा, जो भी है, तो यहाँ आ जाएगा अपॉन। अगला है, नेक्स्ट दिया है ही इज सिटिंग ऑन एलिफेंट। एलिफेंट के ऊपर आप बैठे हैं, सिटिंग, तो ऑन आ जाएगा। आई जम्प्ड अपॉन या ऑन टू भी लगा सकते हो आप। जम्प्ड आया है, अब यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ सिटिंग आया था इसलिए ऑन लगाया था। अब हॉर्स के यहाँ पे भी आई एम सिटिंग ऑन द हॉर्स हो सकता है, लेकिन जम्प्ड मतलब पता चल रहा है कि वो मूवमेंट हो रहा है, नीचे से ऊपर कूद के हॉर्स पे बैठा है, घोड़े पे, तो यहाँ अपॉन और ऑन टू दोनों लगा सकते हैं। आप यहाँ पे भी अपॉन ऑन टू दोनों लगा सकते हैं। अपॉन और ऑन टू दोनों का यूज़ के ऊपर या के पर, के ऊपर मतलब मूवमेंट कंडीशन में, कूदने की कंडीशन में या गतिशील अवस्था में। ओके, आज अपनों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में बात की। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।